ऑलराइट गाइस, तो हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं सोनी के काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर SRS XP21 का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 5,999 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है एंड इसकी प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में सोनी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है। बॉक्स लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके का है एंड बॉक्स राइट साइड से कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस मेंशन है। एंड अगर बॉक्स के पीछे के पार्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है। वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में स्पीकर है, इसको निकाल के हम रख देते हैं साइड में एंड देख लेते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक पाउच मिल जाता है, इसके अंदर हमें एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो ये रहा हमारा स्पीकर। तो सबसे पहले स्पीकर की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, प्लास्टिक के ऊपर फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट फील देता है छूने में। स्पीकर के फ्रंट में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। अगर उसके ऊपर के पार्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप अपने NFC इनेबल्ड डिवाइस को उसमें सिंगल टैप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इसके बटन दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर एंड पेयरिंग बटन, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है एंड इस बटन से आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को, कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के फ्रंट में 2 LEDs दी गई हैं, तो इसको ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ एंड इसको आप इसकी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए एंड 3 बटन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला बटन है बैटरी एंड लाइट का, लाइट को आप इससे ऑफ कर सकते हैं, साथ ही बैटरी परसेंटेज आप इससे चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको क्लिक करना होगा। सेकेंड बटन WPC यानी वायरलेस पार्टी चेन का, तो आप अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो वायरलेस पार्टी चेन को सपोर्ट करते हैं। थर्ड बटन है ऐड का, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। तो इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 16 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें 88 वॉट का ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है इसके फ्रंट में। साथ ही इसमें हमें ड्यूल बेस रेडिएटर का सपोर्ट भी मिल जाता है, एक फ्रंट में एंड एक बैक में। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 2700 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ स्पीकर आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसका आप 12 आवर तक यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। बट रियल में आप इसको 7 से 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं 70% वॉल्यूम पर। साथ ही स्पीकर IP67 की रेटिंग के साथ आता है। तो अगर 1 लीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इसको ईजिली शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं एंड IP67 की रेटिंग होने की वजह से ड्रॉप प्रूफ भी है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ स्पीकर आता है, तो उसको फटाफट से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो XP21 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड ये कनेक्ट हो चुका है। साथ ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सोनी म्यूजिक सेंटर नाम की आप जरूर डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे, आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में इजीली मिल जाएगी। तो स्पीकर में काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जो आप सिर्फ ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको ओपन हम कर लेते हैं। तो ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है। सबसे ऊपर हमें माई लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं एंड थर्ड हमें इसमें सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप साउंड प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। साउंड मोड आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी जो इसका मोड है एक्स्ट्रा बेस मोड पे है, तो आप स्टैंडर्ड मोड में या लाइव साउंड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इल्यूमिनेशन का ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है, तो लाइटनिंग आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हैं एंड आप लाइटनिंग इफेक्ट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अभी रेव सिलेक्टेड है। साथ ही सबसे बेस्ट फीचर इसका है पार्टी बूस्टर का, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ड्रम किट में चूज़ कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको सिर्फ अपने स्पीकर को हाथ में लेना है एंड उसके बाद इसके फ्रंट पे टैप करना है, इसके राइट पे टैप करना है, लेफ्ट पे टैप करना है, टॉप में टैप करना है एंड बॉटम में टैप करना है। तो ये इसका एक खास फीचर है जो सिर्फ आपको सोनी के स्पीकर में ही देखने के लिए मिलता है। तब इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी म्यूज़िक में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इस स्पीकर के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूज़र्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो नो डाउट स्पीकर का जो बेस है वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी पंची है। सही हाइज इसके परफेक्ट है। अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स इसके क्रिस्टल क्लियर हैं। एंड अगर इसकी डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो इवन 100% वॉल्यूम में मैंने इसमें म्यूज़िक को सुना है एंड मुझे इसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ है। साथ ही अगर इसकी लाउडनेस की बात की जाए तो स्पीकर काफ़ी लाउड है। इसके साइज़ को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा लाउड होगा, बट ये काफ़ी लाउड है। एक स्मॉल से मीडियम साइज़ के रूम के लिए इनफ है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉज की। तो सबसे पहला प्रॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। सेकंड प्रॉज इसकी साउंड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। थर्ड प्रोसेस में हमें NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो हमें काफ़ी कम स्पीकर्स में देखने के लिए मिलता है। फोर्थ प्रोसेस में हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है, तो कॉल वगैरह आप इसमें अटेंड कर सकते हैं। फिफ्थ प्रोसेस में हमें WPC यानी वायरलेस पार्टी चेन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप 200 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो WPC को सपोर्ट करते हैं। साथ ही स्पीकर IP67 की रेटिंग के साथ आता है। इसके साथ ही हमें ड्यूअल बेस रेडिएटर का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिस वजह से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एंड इसके साथ ही हमें LED इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आता है। अगर यहाँ पे हमें 5.0 का सपोर्ट मिलता तो और भी बेहतर होता। सेकंड कॉन है इसमें हमें चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। अगर Type-C पोर्ट इसमें हमें मिलता तो और भी बेहतर होता। थर्ड कॉन है इसमें ऑक्स पोर्ट तो मिलता है, बट इसके बॉक्स में ऑक्स केबल प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर ओवरऑल अगर आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए जिसका बेस काफ़ी अच्छा हो एंड जो काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता हो एंड काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से आता हो, साथ ही जिसमें आपको WPC, NFC एंड लाइटनिंग इफेक्ट्स मिल जाए एंड साथ ही जिसमें आपको IP67 की रेटिंग भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टेकी, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।